अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक दोस्तों। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आप बाइनांस में स्टॉप लॉस कैसे यूज़ कर सकते हैं। बाइनांस पे अगर आप स्टॉप लॉस को समझना चाहते हैं, इसको यूज़ करना चाहते हैं, इससे फ़ायदा उठाना चाहते हैं, तो बाइनांस कोर्स की आज इस वीडियो में मैं आपको स्टॉप लॉस के बारे में बताऊँगा। तो सबसे पहले तो ये समझते हैं कि स्टॉप लिमिट क्या है, आपको ये किस तरह आपकी हेल्प कर सकता है। लेकिन उसके बारे में जानने से पहले आप इस वीडियो को लाइक करें और पहली मर्तबा इस चैनल पे आए हैं तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब भाई स्टॉप लिमिट क्या है? अब जब ट्रेड पेज पे आते हैं ना, यहाँ पे देखें आपको ट्रेड करते हुए काफ़ी सारे ऑप्शंस मिलते हैं, जिसमें एक तो आप डायरेक्ट मार्केट प्राइस में भी कोई क्रिप्टो ख़रीद सकते हो या फिर सेल कर सकते हो। उसके साथ फिर ये एक लिमिट का भी ऑप्शन मिल जाता है। फिर ये एक ऑप्शन हमें यहाँ पे मिल जाता है स्टॉप लिमिट। अब इसका क्या काम है? लेट्स सपोज़ आप कोई क्रिप्टो ख़रीदना चाहते हो। अब देखें, जैसे मुझे ये जौन सी कॉइन है ज़ेक, इसको बाय करना है और मैं ये बाय करना चाहता हूँ 350। जब इसकी प्राइस आ जाए 350 पे तो इसको मैं बाय करना चाहता हूँ। अब इसकी प्राइस क्या चल रही है? 393, सही है। लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि इसकी प्राइस जब 350 पे आ जाए तो मैं बाय कर सकूँ। अब इसके लिए मेरे पास 2-3 ऑप्शंस हैं, जिनमें से एक तो ऑप्शन ये है कि मैं इसका वेट करूँ, मैनुअली इंतज़ार करके बैठूँ। जब इसकी प्राइस उतने पे आ जाएगी तो डायरेक्ट मैं यहाँ से मार्केट सेलेक्ट करके वो बाय करूँ। ये तो मतलब एक ऐसा तरीका है जिस पे आपका बहुत ज़्यादा टाइम ज़ाया हो जाएगा और कोई भी ज़ाहिर है ऐसा नहीं करेगा। अब स्टॉप लिमिट का क्या काम है? स्टॉप लिमिट का काम ये है कि आप इससे ये काम कर सकते हैं और बहुत ही बेहतरीन अंदाज में कर सकते हैं। इस तरीके से कर सकते हैं कि जब उसकी प्राइस उससे भी नीचे चली जाएगी ना, कि ये बाय नहीं होगा, 350 पे भी बाय नहीं होगा। लेट्स सपोज इसकी प्राइस 300 पे चली जाती है, मज़ीद कम हो जाती है, तो 350 में भी बाय करना आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है ना। इसी मसले का जो सलूशन है वो स्टॉप लिमिट में है। अब देखें, बात को आप समझें, ये थोड़ा सा मतलब कॉम्प्लेक्स है, लेकिन आपको जब मैं यहाँ पे ना ये ऐड करूँगा ना एग्जांपल्स के साथ, कुछ यहाँ पे ट्रेड करके आपको दिखाऊंगा तो आपको सही से समझ आ जाएगा। देखें, आप 350 में बाय करना चाहते हैं इस कॉइन को, लेकिन अगर उसकी प्राइस उससे भी नीचे चली जाती है तो आपको नुकसान होगा। तो इसका हल स्टॉप लिमिट में निकला है। आप अगर ये सोचते हो कि इसकी प्राइस कम कुछ हो के मैं बाय करना चाहता हूँ, तो ये काम तो आप सिंपल लिमिट से भी कर सकते थे ना। जैसे 350 आप सेट करेंगे लिमिट पे जाके, तो जब इसकी प्राइस 350 पे आएगी तो ये बाय हो जाएगा 350 में। लेकिन उससे भी नीचे चला जाए, 300 पे चला जाए, 200 पे आ जाए, तो फिर तो आपको नुकसान होगा। तो आपने उससे बचने के लिए क्या करना होता है? आपने स्टॉप लिमिट लगाना होता है। अब ये कैसे लगाना है? अब ये इस तरीके से आपने लगाना है कि आप यहाँ पे ऐड करें, जैसे स्टॉप में ये जो सा ऑप्शन है ना, स्टॉप USDC जो लिखा हुआ है, तो इस पे मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ 300। ठीक है, मैं ये चाहता हूँ, मैं यहाँ पे एक ट्रिगर ऐड कर रहा हूँ। सही है, 300 मैंने ट्रिगर ऐड किया और इसके बाद फिर मैंने लिमिट जो ऑप्शन है उस पर रखा 350। और इसके साथ फिर यहाँ पे आप USDT से इंटर कर सकते हैं कि जितने कोइंस आप लगाना चाहते हैं वो आप यहाँ से इंटर कर सकते हैं, कोई भी कोइन। अब आप बात समझें कि 394 इसकी इस वक्त प्राइस चल रही है। जब इसकी प्राइस कम हो जाएगी और आ जाएगी 350 पे तो कुछ नहीं होगा, ठीक है, कुछ नहीं होगा। लेकिन उससे कम होते होते 300 पे आ जाएगी तो इसको एक मिलेगा, एक किस्म का ट्रिगर। ठीक है, 300 पे आ जाएगा। जब इसकी प्राइस 300 पे आएगी तो इसको एक ट्रिगर मिल जाएगा, या मैं इसके जगह में 300 की जगह में रखता हूँ जैसे 330। ठीक है, 330 पे जब इसकी प्राइस मिल जाएगी तो इसको एक ट्रिगर मिल जाएगा। मज़ीद अगर कम हो जाए, जैसे 320 पे आ जाए, 300 पे आ जाए, 290 पे आ जाए, तो ये जो लिमिट हमने सेट किया है ना 350 पे, उस पे ये बाय नहीं होगा। सही है, ये जो 330 हमने ऐड किया ये एक ट्रिगर है, एक किस्म का, कि मतलब ये ट्रेड होनी है। सही है, 350 में ये बाय होने हैं। अब 330 से वापस 350 पे आ जाए तो ये बाय हो जाएंगे। सही है, तो इस तरह हमने क्या किया कि एक स्टॉप लगाया। अगर 330 से नीचे चला जाए तो ये 350 पे ज़ाहिर बाय नहीं होंगे, 330 से मज़ीद कम हो जाएंगे। फिर जब आप दोबारा से बाइनांस ओपन करके देखेंगे, इस ट्रेड पे आएंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि मतलब इसकी प्राइस मज़ीद कम हो रही है, तो आप इस 350 को भी हटा के दोबारा इसके बदले में 340 रखें, 330 रखें, कुछ भी रखें, वो आप बाद में कर सकते हैं। तो फ़ायदा क्या क्या आपको हुआ? फ़ायदा आपको ये हुआ कि एक कॉइन जो आप एक ख़ास प्राइस पे बाय करना चाह रहे थे, वो आपने लिमिट पे रखा, लेकिन उससे भी कम एक प्राइस आपने रखा कि अगर इसकी प्राइस उससे भी कम चली जाए तो ये ट्रिगर हो जाए, और उससे भी कम चली जाए तो ये
350 में या जिस प्राइस पे आप बाय करना चाह रहे थे उस पे भी बाय ना करें, क्योंकि उस पे भी आपको नुकसान पड़ सकता है। लेकिन अगर ये चली जाए 330 पे और वापस ऊपर की तरफ प्राइस बढ़ने लग जाएगी तो 350 में ये यहाँ से बाय हो जाएंगे। सेम इसी तरह आप सेल में भी कोई क्रिप्टो सेल करना चाहें तो लेट्स सपोज आपके पास यहाँ पे कुछ जेक क्वींस हैं 396, इसकी इस वक्त प्राइस चल रही है, आप इसको सेल करना चाहते हैं स्टॉप लिमिट लगा के। आपने अभी बाय किया, मतलब इसको मार्केट प्राइस में मैंने, आप ये समझे कि इसको बाय किया, अब इससे आपने प्रॉफिट कमाना है और स्टॉप लिमिट लगा के प्रॉफिट कमाना है। तो वो आप कैसे लगा सकेंगे स्टॉप लिमिट यूज़ करके, सेल करके, वो हम अभी समझेंगे। लेकिन उसको समझने से पहले मैं आपको ये भी बताऊं कि बाइनांस के ऊपर मोबाइल पे भी और कंप्यूटर, लैपटॉप, डेस्कटॉप से आप ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं, बाइनांस को कैसे यूज़ कर सकते हैं। क्रिप्टो का कंप्लीट कोर्स मैंने बनाया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, फ्री कोर्स है, आप जाके देखें और इस सारे प्रोसेस को सही से समझें ताकि आप प्रोफेशनल लेवल पे जाके ट्रेडिंग कर सकें। इस वीडियो में तो मैं आपको सिर्फ स्टॉप लिमिट के बारे में बता रहा हूँ, लेकिन बाइनांस से रिलेटेड, क्रिप्टो से रिलेटेड, ब्लॉकचेन से रिलेटेड अगर आप कंप्लीट सीखना चाहते हैं, डिटेल के साथ सीखना चाहते हैं, क्रिप्टो पे अपना करियर आप बनाना चाहते हैं, तो आप जाके ये कोर्स देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगी और आपको प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी, चैनल विजिट करके अगर आप देखें तो। अब देखिए यहाँ पे सेल करने के लिए आपने किस तरह से स्टॉप लिमिट सेट करना है। मार्केट प्राइस इस वक्त चल रही है 394, सही है। 394 पे आपने बाय किया है, आपने इससे प्रॉफिट कमाना है। तो आप क्या करेंगे, आप पहले यहाँ पे लगाएंगे एक प्राइस, जैसे मैं इनको सेल करना चाहता हूँ 420 पे, ठीक है। लिमिट पे मैंने पहले ऐड किया, अब ट्रिगर मैंने ऐड किया है 450। अब क्या होगा कि 395 पे मैंने ये बाय किया क्रिप्टो, सही है, और जब इसकी प्राइस 420 पे चली जाएगी तो ये बाय नहीं होगा, क्योंकि जो ट्रिगर आपने लगाया है वो आपने लगाया है 450 पे। तो जब आप 420 पे आ जाएगा तो ये बाय नहीं होगा, 450 की तरफ चला जाएगा चुप से। और इसको आप जैसे मिसाल के तौर पे 430 लगाना चाहें, जो भी आप लगाना चाहें ये आपकी मर्ज़ी है, 430 होने तक ये बाय नहीं होगा। लेकिन 430 से वापस अगर 420 पे आता है ना तो ये बाय हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ऑर्डर आपका लग रहा है 430 पे, कि मतलब इसने ऑर्डर लगाया है 420 पे, वापस कम हो जाए तो ये बाय होना ही है, सही है। नहीं, अगर उससे ऊपर चला जाता है, जैसे 450 पे चला जाता है, 480 पे चला जाता है, तो उस सूरत में फिर आपको बैठ के वेट करने की ज़रूरत तो नहीं है ना, कि जब ये दोबारा इसकी प्राइस कम हो जाएगी तो 420 पे मैंने बाय करना है, क्योंकि मैंने तो सिर्फ $20 ही कमाने थे। ऐसी बेवकूफ़ी तो आप ज़ाहिर नहीं करेंगे। उस वक्त आप क्या करेंगे, अगर 430 से प्राइस मज़ीद ऊपर चली जाती है तो एक और चांस आपको मिल जाएगा कि आप ज़्यादा पैसे कमा सकें। तो उस वक्त फिर आप मार्केट प्राइस पे सेल करें, या फिर दोबारा से आके ये लिमिट्स बढ़ा के आप 450 पे, 480 पे लेके जा सकते हैं, जिस हिसाब से इसकी प्राइस बढ़ रही हो। तो इस तरीके से आप बाइनांस पे स्टॉप लिमिट यूज़ कर सकते हैं। बहुत बेहतरीन ये ऑप्शन है, बहुत ही यूज़फुल ऑप्शन है। इसके बारे में मैंने आपको बताया, आप ट्राई करके देखें। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।